तो यार दोस्तों, जो लव जिहाद है ये बहुत तेजी से भारत देश में बढ़ता नजर आ रहा है। लव जिहाद क्या है? जिसमें एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की को फंसा लेता है, उससे शादी के वादे करता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो मुस्लिम लड़का अपने आप को या तो हिंदू बताएगा या फिर बहला फुसला के फंसा लेगा। अब इस तरह के केसेस पहले यूपी में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे थे। यूपी में कानून आया लव जिहाद का, अब ये पूरे भारत देश में देखने को मिल रहे हैं। अब झारखंड, अभी रिसेंटली आपने देखा श्रद्धा वॉकर की जैसे हत्या की गई, किस तरीके से उस व्यक्ति ने, आफ्ताब ने, जो कि एक मुस्लिम था, उसने श्रद्धा से प्रेम प्रसंग का पूरा वो कर रखा था ढोंग, और दूसरी लड़कियों के साथ भी रहता था। इसके ऊपर दोनों की फाइट होती है और उस व्यक्ति ने श्रद्धा की हत्या करके उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिया जेल में। और उसके बाद ये व्यक्ति कह रहा है कि मुझे बेल दे दो। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे करियर की चिंता हो रही है आगे। आई एम सॉरी, आपने मजाक समझ रखा है या आप अभी भी ये माइनॉरिटी गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो कि आपका करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? उस लड़की की जान गई, वो तो ऐसे ही है। अब एक और मामला सामने आया है जिसके अंदर दिलदार अंसारी, नाम सुनिए, दिलदार क्या कर रहे हैं? हत्या कर रहे हैं अपनी पत्नी की, जो कि हिंदू है, रूबिका पहाड़िन। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ये दिलदार अंसारी ने हत्या जिसकी की है, जो 15 दिन पहले ही शादी करके आया, मतलब लव मैरिज की है व्यक्ति ने। एक तो फिर वही लव मैरिज, देखिए कितना वो है, एक हिंदू लड़की से लव मैरिज करके लाया, और दूसरी शादी है, सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी शादी है, और उसके बाद उसको घर में लाने के बाद उसकी हत्या कर दी, उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। अभी पुलिस ने 18 टुकड़े तो ले लिए हैं, मतलब ढूंढ लिए हैं, उसके सर, खोपड़ी और कुछ अन्य टुकड़े अभी भी खोज रही है। तो यहां पे कितना मतलब इजी हो जाता है। आजकल कितना चलन हो चुका है आफ्ताब के बाद कि शरीर के टुकड़े कर दो। हर कोई सोच रहा है, हर किसी को लग रहा है शरीर के टुकड़े कर दो और फेंक दो। तो ये दिलदार ने अपनी माँ, बाप, भाई और अन्य 8-9 लोगों के साथ मिलके शरीर के टुकड़े किए, आप सोचिए। और ये सब आरोपी अभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ये सब अभी गिरफ्त में है पुलिस की। और इसने 20,000 रुपए दिए, जो बताया जा रहा है इसने 20,000 रुपए दिए। 20,000 रुपए क्या? जो मार दिया उसके बाद शरीर को ठिकाने लगाने के लिए। कि कितना इजी है किसी की जान ले लेना, और उसके बाद ये सोचते हैं कि बहुत इजी है, इधर उधर फेंक दो, ठिकाने लगा दो, और फिर क्या है, किसको पता लगेगा? लगेगा भी तो मर गई, राइट? कितना इजी हो चुका है। मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को फंसा लेते हैं और उनको प्यार के झांसे देते हैं, और उसके बाद उनको शादी करके लाते हैं और फिर प्रताड़ित करते हैं, मार देते हैं। तो अब इसमें बताया जा रहा है जो दिलदार है ये प्रेम विवाह करके ले आया, उसके बाद इसके घर वाले खुश नहीं थे, ऑब्वियस सी बात है, दूसरी लड़की थी। तो अब देखो कितना इनका वो है। पहले तो प्रेम किया क्यों? अगर प्रेम करके ले आए तो फिर उसके बाद उसको रखते, फाइट करते उसके लिए, लेकिन अपने घर वालों के साथ मिलकर उस लड़की की हत्या कर दी। वाह, क्या गजब है। मतलब क्या सिखाते हैं। मेरे को पता है, ये जो बोला जाता है ना कि जो काफिर है उनको मार दो, बहुत क्लियर यहां पे मुझे लगता है कि इसी मानसिकता के साथ जी रहे हैं। ये लव जिहाद यही तो है। जब इस तरह से चलता है, हिंदू लड़की के साथ निकाह करो, उसको मुस्लिम बना दो, नहीं बने तो मार दो, यही तो चल रहा है। और उसके लिए उनको पैसे भी दिए जाते हैं। बहुत से केसेस में तो ये पूरे पर्चे बटे हैं कि भैया इतने पैसे होंगे अगर इस जात की इस लड़की को आपने पटाके कर लिया तो। अब आप सोचिए, इसी के खिलाफ तो यूपी में कानून आ रखा है कि जेल जाओगे तुम अगर ये हरकतें करोगे तो, अब सड़ोगे। और यहां पे ये झारखंड में ये पूरा एक मामला निकल के आया है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, नेशनल न्यूज़ बनना चाहिए और बन रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप एक लड़की को मार देते हो, उसकी हत्या करके उसके शरीर के टुकड़े कर देते हो, और उसके बाद हम सुध ना लें, उसके बाद हम बोले कोई बात नहीं। ये कितना ईजी हो चुका है। इन लोगों को कितना ऐसे लगने लगा है कि हत्या कर दो, काट दो, प्यार का झूठा नाटक करके। उसकी लड़की कितने वर्ष की थी? 22 वर्ष की थी। उसकी जिंदगी तो बर्बाद कर दी। अब मैं यहां पे क्लियरली रिक्वेस्ट करूंगा लड़कियों से, हिंदू लड़कियों से स्पेशली बोल रहा हूं कि मत फंसना इन मुस्लिम लड़कों के चक्कर में। और मैं अब तो बोलना चाहूंगा मुस्लिम लड़कियों से भी कि वो भी ना फंसे। क्या दूषित मानसिकता के साथ जी रहे हैं। लड़कियों को फंसाते हैं, हिंदू लड़कियों को स्पेशली। नवरात्रे होते हैं, नवरात्रे में घुस जाते हैं, उनके साथ डांस करते हैं, सब करते हैं। क्यों भाई? नवरात्रे कब से मुस्लिमों के त्योहार हो गए? वो वहां पे घुसेंगे लड़कियां पटाने। नवरात्रे आज के टाइम पे प्राइम एग्जाम्पल है कि ये भक्ति से दूर हटके अब क्या हो गए, लड़की पटाने का एक वो मंच बन चुका है। आज के समय में हमने देखे हैं कि यहां पे कैसे कैसे गाने चलते हैं नवरात्रि पे।
अली मौला चल रहा है। आप सोचिए क्या चल रहा है ये तो भारत देश में हो रहा है। तो बहुत जरूरी हो जाता है इसके खिलाफ आवाज उठाना, बहुत जरूरी। अब अगर ये चीजें रुकी नहीं, ये दिलदार जैसे लोगों को रोका नहीं गया, एक सख्त कानून नहीं आया पूरे भारत में, तो देर हो जाएगी। राइट? आप इसको समझ लीजिए। इस वीडियो में दोस्तों यही है, आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी जान सके कि दिलदार अंसारी जैसे जो लोग हैं वो कैसे हिंदू बेटियों को टारगेट करते हैं, उनके साथ प्यार का ढोंग करते हैं, उनको फंसा लेते हैं और उसके बाद उनकी हत्याएं कर देते हैं। तो आप भी अपने नजदीक में अपने मित्र किन्हीं को ऐसे देखते हो तो प्लीज उनको अवेयर करो कि वो बच जाएं ऐसे राक्षसों से। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।